हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, बेसिकली हम लोग एटॉमिक वेट्स को याद करने का टेक्निक देखेंगे। ओके, एटॉमिक वेट तो एटॉमिक वेट बोलिए, एटॉमिक मास बोलिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट इन केमिस्ट्री। फिजिक्स इट्स इंटायरली डिफरेंट, वी नो। ओके, ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में परमाणु एटॉमिक वेट और मास, वेट एंड मास आर सिनोनिम्स। ओके, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिजिक्स में क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो एटॉमिक वेट तो सारे लमसम सारी किताबों में, केमिस्ट्री की जितनी भी किताबें सब में दी हुई होती है, जूनियर क्लासेस से दी होती है, बट उन्हें याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज लोगों को होती है। कहीं पे दिखता है कि 0.5 है, कहीं पे डेसिमल समथिंग कुछ और है, कहीं कहीं पे वो मीन्स जो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा वो दिया रहता है, पॉइंट में जो भी है। तो दिक्कत होती है कि भाई जो आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो उसमें डेसिमल अप टू 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 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस मीन्स दशमलव के बाद 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा रहता है किसमें, पूरा का पूरा वो नेचुरल नंबर में रहेगा। ओके, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर 0.5 में। तो हम लोग कैसे याद कर लें और कैसे कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो मैंने कैटेगराइज किया है। ओके, मीन्स ये कहीं ना कहीं के एक टेक्निक अपनाया है, एक ट्रिक अपनाया है, इस कन्फ्यूज़न नहीं होने का, याद हो जाने का, और जल्दी से जल्दी। ओके, देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या, देखिए हमने कैटेगरी, गौर कीजिएगा आप, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों में, देखिए दोनों में कंपेरिजन की बात रही, तो एटॉमिक नंबर इज नंबर, इट्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। सिंपली ये चीज़ों की संख्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई कितने केले हैं, तो 4 केले हैं, कितने आदमी हैं, कितने व्यक्ति हैं, तो 50 व्यक्ति हैं। तो वैसे ही एटॉमिक नंबर जस्ट डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, किसी भी एलिमेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को मीन्स उसको ये इंडिकेट करता है, कौन, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट और मास, तो मीन्स मास का डेफिनेशन आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे। मास मीन्स, इनफैक्ट व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल, मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी, कंटेन इन ए पार्टिकल। ओके, वो अलग चीज़ है, उसको हम लोग केजी में, न्यूटन में तौलते हैं। वेट अगर बात करें, वेट तो न्यूटन में हम लोग, बिकॉज वेट इज ए फोर्स, तो यहाँ पे वो सब वेट और मास सेम मान के चल, यहाँ पे केमिस्ट्री बता दी, पहले ही बता दिए कि दोनों सेम है। ओके, तो बट फिर भी मान लीजिए कि आप थोड़ी के लिए उसको मान लीजिए मास कंसिडर कर रहे हैं, तो मास कंसिडर कर रहे हैं, तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल। मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई इस चौक का मास, सपोज इस चौक का मास जो है 20 ग्राम है, दैट इज, इसमें जितने भी इस चौक में जो मटेरियल्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स मीन्स व्हाट, मटेरियल्स मीन्स जिनसे बने हुए हैं, तो किनसे बने, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो उनका मास, मटेरियल का मास मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का मास। ओके, तो वो संख्या अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। बट आप गौर करेंगे कि देखिएगा, आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, तो वो जो एटॉमिक वेट होता है, जो हम लोग राउंड फिगर में याद करते हैं, एग्जैक्टली तो हम लोग को लेना नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि वो एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू ही अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो वो दे देगा, नहीं तो फिर आप आराम से नेचुरल नंबर यूज़ कीजिए या फिर 0.5 वाला यूज़ कीजिए। अभी कि नेचुरल नंबर कहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे 0.5 आ जाता है, इस चीज़ को समझना हम लोग। ये फैक्ट भी अच्छे से समझ लेना कि 0.5 कहाँ पर आएगा और 1। देखिए राउंड ऑफ आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, राउंड ऑफ मतलब लगभग में लिखना, तो लगभग में लिखना यहाँ पे कुछ ये स्पेशल केस है। यहाँ पे जैसे हर जगह क्या है ना कि हम लोग कहीं पे 1 में या फिर 100 में या फिर 10 में या फिर 1000 में राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे मीन्स नियरेस्ट 10, नियरेस्ट सुने होंगे, जैसे मान लो 52 को लिखना है तो नियरेस्ट 10 में लिखना है, तो मीन्स नज़दीकी 10 वाली संख्या, नज़दीकी शून्य वाली संख्या कौन है, नज़दीकी दहाई वाली संख्या कौन है, तो 50 और 60, तो 52 के लिए 50 लिख लेंगे। ओके, कहीं कहीं आता है नज़दीकी 100, तो नज़दीकी 100 के लिए संख्या कौन है,
तो नज़दीकी जैसे पूछा जाता है कि भाई इस नंबर की नज़दीकी 100 वाली संख्या कौन है। ओके, मीन्स 100 में राउंड ऑफ करें, तो 100 में राउंड ऑफ करें, दैट मीन्स लाइक आपको दे दिया गया 520, तो 520 दे दिया गया। तो अब 520, तो 520 के पहले और 520 के बाद हम लोग को देखना है कि भाई कौन 100 वाला नंबर है। तो 520 के बाद नंबर कौन है हम लोग का? 600 है, 100 वाला, और उसके पहले 500 है। तो कौन सा लेंगे हम लोग? तो क्लोज जो है तो 500 हो गया। मान लीजिए आपके पास रहता 565 रहता है, तो उस केस में राउंड ऑफ करना अगर 100 में, मीन्स देखिए राउंड ऑफ करने में एकदम बिल्कुल राउंड ऑफ करना है, तो ये ज़रूरी है कि किस टर्म में राउंड ऑफ करना है। 100 का टर्म में करना है कि नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है कि नियरेस्ट 1000 करना है। ओके, तो जनरली आता है नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे उन सभी से हट करके इसे राउंड ऑफ करने का, उसी को हम लोग समझेंगे। ओके, पहले देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैटेगरी मैंने कैसे बनाया है। देखिए फर्स्ट कैटेगरी आप गौर करेंगे तो सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है, देखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट तो हम लोग को देखना ही है, बट हम लोग एटॉमिक नंबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे आप जो चार्ट है आप उसमें देखेंगे तो आपको चार्ट में वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि आप गौर कीजिए, ऑब्जर्वेशन किए, तो एटॉमिक वेट आपको डबल नज़र आ रहा, डबल या फिर डबल से ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। ओके, डबल से ज़्यादा ही रहता है लगभग मैक्सिमम, एग्जैक्ट तो कहीं डबल है नहीं, भी ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट डबल कहीं नहीं है। ओके, लेकिन हम लोग डबल याद कर रखते हैं बहुत सारे का, और बहुत सारे का क्या डबल से ज़्यादा याद रखते हैं। ठीक है, कुछ जो है डबल से ज़्यादा में भी दो तरह का केस है। देखिए पूरी कैटेगरी में समझा दे रहा हूँ, 4 कैटेगरी हम लोग, 3 कैटेगरीज हैं पूरी। पहले जो कैटेगरी है ए, जिसमें डबल से कम, आप एक ही एलिमेंट है जहाँ पे डबल से कम हम लोग को देखने को मिलेगा। मीन्स एटॉमिक वेट जो है एटॉमिक नंबर के डबल से कम एक आपको देखने को मिलता है, मीन्स ऑब्जर्व करने को मिलता है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉम नंबर 1 है, इसका एटॉमिक वेट 2 होना चाहिए, बट एटॉमिक वेट जिसका चलता है उसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, किस टर्म में करेंगे मैं बताता हूँ। ओके, तो 1 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मीन्स जो चार्ट तैयार किया है वो राउंड ऑफ करने के बाद तैयार किया गया है, ये ध्यान देना है। तो जो कैटेगरी मैंने बांटा है कैटेगरी ए बी सी, वो राउंड ऑफ करने के बाद, राउंड ऑफ करना मैं सिखाऊंगा कि यहाँ पे राउंड ऑफ कैसे करना है। तो 1 से मीन्स डबल से कम, राउंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द एटॉमिक वेट्स गिवन इन द चार्ट, एक्चुअल मीन्स एक्चुअल एटॉमिक वेट और या फिर एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास को राउंड ऑफ करने के बाद यदि डबल से कम आता है वो अलग कैटेगरी, दैट इज कैटेगरी ए। जस्ट डबल आता है दैट इज कैटेगरी बी, एंड जस्ट डबल के बाद डबल से बड़ा अगर आता है दैट इज कैटेगरी सी। ओके, तो भी कैटेगरी ए में देखना है, सबसे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कैटेगरी ए। ओके, उसको बढ़िया से देखिए चार्ट को। और इस जो अभी मैंने कुछ मीन्स यहाँ पे आपके सामने है, मैं इसको समझाऊंगा अभी। ओके, इसको देखिए, प्लस आप लोगों के पास जो भी नोट्स हैं, बुक्स हैं, चार्ट्स हैं, ओके, इवन आप अपने सेलफोन में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, वहाँ से मीन्स सर्च करके देखिए कि मीन्स ऑब्जर्व किएगा, दिया पहले ऑब्जर्व किए देन वेरी गुड। अगर आप ऑब्जर्व नहीं किए तो आप देखिए फिर से कि सही में एटॉमिक नंबर से क्यों को रिलेट किए हैं एटॉमिक वेट को। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है, आप देखिए कि क्या डबल सही में मैं जो बता रहा हूँ वो है। ओके, यू आर गिवन फ्यू मिनट्स फॉर दिस, उस समय आपको दिया जा रहा है, उसको देखिए, कीजिए, समझिए, उसका मैं उसको तुरंत हो जाएगा, इसमें देर नहीं है, चूँकि हम करवा रहे हैं, हम तो बेसिक बता दिए कि क्या हम लोग को करना है, मैं इसे तुरंत करवा दूँगा, बट थोड़ा सा आपको ब्रेन वर्क करते रहना होगा, तभी फिर आप आगे अच्छे से सीखेंगे। ओके, देखिए, चलिए देखिए कैटेगरी हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन जनरली एटॉमिक वेट दिया रहता है 1.008 दिया रहता है, 1.008। तो उसको राउंड ऑफ करके, अब हमें राउंड ऑफ किस टर्म में करना है, तो ध्यान देना, राउंड ऑफ यहाँ पे हाफ के टर्म में करना है, नियरेस्ट हाफ। आपको यहाँ देखना है नियरेस्ट हाफ। जैसे राउंड ऑफ जनरली मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में यू आर गिवन प्रॉब्लम्स लाइक राउंड ऑफ 1 के टर्म में नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट lakh, but here you have to round off near in term of nearest half। आपको नियरेस्ट हाफ खोजना है, हाफ समझते हैं आधा, 0.5। ओके, तो
पहले स्टार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद मैं जब भी मैं इसे रेस करूँगा तो बताऊँगा। जस्ट आप समझिए 1.008, तो 1.008, अगर 1.008 की बात करते हैं, देखिए 1.008 की बात, इनफैक्ट देखिए 1.008, ओके, ये होना चाहिए था। तो नियरेस्ट हाफ, नियरेस्ट वन नहीं, नियरेस्ट हाफ इस आधा, वन के बाद वन में हाफ जुट कर, वन जो है मेरा देखिए वन मेरा इंटीजर पार्ट है, तो नियरेस्ट हाफ की बात करें, जैसे जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, हाफ, वन, ठीक है, 3/1 मीन्स 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ऐसे करके, ओके। तो ये किन के बीच में आ रहा है, कौन कौन हाफ्स के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है किसके बीच में, ये आ रहा है वन के बीच में, देखिए ये वन और वन इंटीजर 1/2, देखिए गौर करके 1/2, ओके। देखिए नियरेस्ट हाफ, नियरेस्ट वन नहीं, ध्यान देना है, यहाँ पे 2 नहीं लेना है, ये 1 लिए हैं तो इस साइड हमको 2 नहीं लेना है, ओके। इधर 1 लिए तो इस साइड हमको इस पर हाफ जोड़ के लेना है, 1.5, ओके। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रहता है कि कोई रहता है सपोज 1.6, कोई रहता है अगर 1.6 रहता है, चलिए इसको ये देता है, मान लीजिए 1.6 रहता है, तो नियरेस्ट हाफ, तो नियरेस्ट हाफ इसके लिए क्या क्या होता है, तो देखिए हम लोग क्या बताए थे, स्टार्ट करते हैं मैंने जीरो से, तो 0, 1, 0, हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, तो देखना है कि इसके जस्ट इसके पहले कौन सा हाफ है, तो इसके पहले 1.6 बताइए कि 60 पैसा, तो इसके पहले हम लोग के पास है 1/2 है, ओके, मीन्स 1.5, जिसे हम 1.5 बोलते हैं, 1/2 मैं हाफ के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए अगर आप लिखना चाहें तो 1.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 और 1.5 एक ही चीज़ है, तो इसके पहले जो इसके पहले नियरेस्ट हाफ जो है 1.5, इसके बाद कौन है, 2.0 है, ओके। इसमें अगर आप 0.5 जोड़िएगा तो विल गेट दिस। तो अगर इसको राउंड अप करना 1.6 को, तो आप क्या लिखेंगे, 2.0 लिखेंगे कि फिर 1.5 लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे 1.5। तो यही ध्यान देना है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट याद करने के सेंस में एटॉमिक वेट को राउंड अप करना है 0.5 को बेस मानकर, मीन्स 0.5 कहिए या फिर हाफ कहिए, तो नियरेस्ट 0.5 के टर्म में करना है, नियरेस्ट हाफ के टर्म में करना है, नॉट लाइक इन मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, इस टाइप से नहीं, ओके। तो दैट्स वाई वी हैव गॉट 0.5। देखिए 0.5 कहाँ मिलेगा, 0.5 देखिए कहाँ पे, तो 0.5 जैसे हम लोग को कहाँ मिला था, यहाँ पे देखिए 0.5, मान लीजिए 1.6 किसी का है एटॉमिक वेट, तो उसका क्या याद करेंगे, उसका 1 याद नहीं करेंगे, उसका 2.0 याद नहीं करेंगे, उसका 1.5 याद करेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ पॉइंट हाफ के टर्म में करना है। तो इसका जो नियरेस्ट हाफ है वो 1.5 है, इसलिए जिसका 1.6 रहा हुआ है, मीन्स सपोज ये हाइपोथेटिकल बात है, ये इट इज सपोज टू बी, ओके, इट इज सपोज माना जा रहा है ऐसा, तो उसका 1.5 होता है, ओके। तो समझ गए होंगे, 1.008 होता है उनका नियरेस्ट हाफ, तो नियरेस्ट हाफ उसका 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1/2, जो 1 काफ़ी दूर है, उससे काफ़ी दूर है। इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, इसमें लोग 0 पॉइंट, इसमें अगर ऐड करेंगे लोग 0.492, 008 है ना, तो 492 ऐड करेंगे तब हम लोग को ये मिलेगा, और यहाँ पे मात्र इसको हटा देंगे 0.008 को, तो 1 मिल जाएगा, क्लोज ये है, ओके, ठीक। तो 1, और इसका जो है हीलियम का देख लीजिएगा, राउंड अप समझा ही दिए आप। अभी आपका वर्क यही है कि आप सारे चार्ट में देखिए, अभी मैंने जो सिखाया है 0.5 के टर्म में राउंड अप करने के लिए, उससे आप राउंड अप करें खुद सबका कैटेगरी, तो हम कैटेगराइज तो आप भी कर ले सकते हैं, कैटेगरी मैंने कर दिया है, मैं बताऊंगा अभी, बट सबका आप राउंड ऑफ करके जितने भी एटॉमिक वेट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, जो मीन्स एग्जैक्ट डाटा है, तो उन डाटा को 0.5 के टर्म में राउंड अप करके आप लिखें, बताएं, ओके। इससे क्या होगा ना कि इससे आपका ब्रेन खुल जाएगा, आप इसको फील करने लगेंगे, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यदि आप राउंड ऑफ किए होंगे तो बिल्कुल यहाँ तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स यहाँ पे जो है
कैटेगराइज करके मैंने लिखा है, दैट्स वाई आप यहाँ पे ऑर्डर में नहीं पाएंगे। बट अगर आप या तो दो ही चीज़ होगा, या तो अल्फ़ाबेटिकल होगा आपके यहाँ चार्ट, या फिर एटॉमिक नंबर वाइज होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में होगा या फिर अल्फ़ाबेटिकल होगा। ओके, जो भी हो। तो आप जिनके पास एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उनको ज़्यादा यहाँ समझ में आया, क्योंकि हमने क्या है ना कि कैटेगरी में ही ठीक है, कैटेगरी में करके, बट एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने किया है। ओके, खैर कहीं पर भी हो, आपको तो मिलना ही मिलना है, कोई भी एलिमेंट का आप कर रहे हो, कहीं पर भी हो, आपने जैसे भी जिस वाइज भी दिया हो तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। ओके, तो हाइड्रोजन का देखिए, आपको हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है उसको अगर आप करते हैं तो 1 मिलता है। तो इस वजह से मैंने कैटेगरी ए में रखा है, किस सेंस में, क्योंकि ये इसके डबल से हमने इसको, इस कैटेगरी का बेस क्या बनाया है वो तो राउंड ऑफ मैंने बताया कि राउंड एक्चुअली जो वैल्यू लिखना है वो कैसे लिखना है। अब उसके बाद कैटेगरी का बेस मैंने क्या बनाया है, डबल को रेफरेंस लिया है, एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक वेट। ओके, एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक वेट, इस चीज मैंने डबल क्यों रेफरेंस लिया है, तो डबल हो सकता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो उसके एटॉमिक नंबर के डबल से कम हो, एंड देयर इज ओनली वन सच एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ऐसा, दैट्स वाई कैटेगरी ए में एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है इसका डबल, देखिए चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है, इसका डबल 2 है, 2 से कम, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम, तीन ही कैटेगरी में, डबल से कम, डबल से कम, जस्ट डबल एंड मोर देन डबल, 3 कैटेगरीज। ओके, तो ए में क्या भाई, डबल से कम, तो डबल से कम वी हैव ओनली वन एंड वन एलिमेंट ऑफ हुज एटॉमिक वेट इज लेस देन डबल ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, मीन्स जिसका परमाणु भार जो है परमाणु संख्या से के डबल से कम है। ओके, चलिए कैटेगरी बी में आई, जस्ट डबल, वेरी इजी टू लर्न। ओके, याद में बहुत काफ़ी सुविधा है। और ये जो वैल्यू लिखा है मैंने बता दिया कि वैल्यू जो आ रहा है वो सब ऐसे नहीं कि अंदाज़ा नहीं लिखा हुआ है, ऐसे मन से नहीं दिया गया। आप राउंड ऑफ यदि किए हैं या करेंगे तो आपको बिल्कुल यही वैल्यू मिलेगा। किनके लिए, हीलियम का आपको 4 मिलेगा, कार्बन का 12 मिलेगा, नाइट्रोजन का 14 मिलेगा, ऑक्सीजन का 16 मिलेगा, नियॉन का 20 मिलेगा, मैग्नीशियम का 24 मिलेगा, सिलिकॉन का 28 मिलेगा। ओके, सल्फर का 32 मिलेगा, कैल्शियम का 40 मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये कैटेगरी इन हो गया। नाउ यहाँ वी हैव नॉट हियर कैटेगरी सी स्टार्ट्स। ओके, चलिए फिर से देखेंगे कैटेगरी ए, डबल से कम, बस एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन। यहाँ पे देख लीजिएगा, सबका देखिए, सबका मैंने सिंबल भी लिखा है, हीलियम He, एटम नंबर 2 एटम वेट जस्ट डबल, कार्बन सिंबल C, एटम नंबर 6 एटम वेट जस्ट डबल 12, नाइट्रोजन इसमें सब डबल वाले हैं, नाइट्रोजन सिंबल N, एटम नंबर 7 एटम वेट जस्ट डबल 14, ऑक्सीजन एटॉमिक सॉरी ये एलिमेंट हो गया आपका, सॉरी सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 एटम वेट जस्ट डबल 16, नियॉन Ne, एटम नंबर 10 एटम वेट जस्ट डबल 20, मैग्नीशियम Mg, एटम नंबर 12 एटम वेट जस्ट डबल 24, सिलिकॉन Si, 14 एटम नंबर एटम वेट जस्ट डबल 28, सल्फर सिंबल S, एटम नंबर 16 एटम वेट जस्ट डबल 32, कैल्शियम एटम नंबर ये कैल्शियम सिंबल Ca, एटम नंबर 20 एटम वेट जस्ट डबल 40. Okay, note down. After that, after noting down, we will start category C. Okay, देखिए नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए।
चलिए आगे देखिए। ओके देखिए, नाउ कैटेगरी सी लिथियम। देखिए अब ये कैटेगरी सी मोर देन डबल ऑफ एटम नंबर। ओके, जिनके एटम वेट्स करस्पॉन्डिंग एटम नंबर्स के डबल से ज़्यादा हो। ओके, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जिनके परमाणु भार जो हैं उनके परमाणु संख्या के डबल से, संगत परमाणु संख्या डबल से ज़्यादा। ओके देखिए, लिथियम लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटम नंबर, जिसका एटम वेट जो है उसका एटम नंबर के डबल से ज़्यादा है। हेयर 7, इसका एटम नंबर कितना है 3। देखिए 3 2 3 का डबल 6, 6 से ज़्यादा है 7। बेरिलियम 4, 4 से। देखिए हाँ, कैटेगरी सी में भी क्या है ना, ध्यान दें कैटेगरी सी को मैंने दो सब कैटेगरी में बांटा है, एक जिसमें नेचुरल नंबर आएगा और एक जिसमें 0.5 वाला आएगा। ओके, तो कैटेगरी सी का जो है ना, सी यहाँ पे देखिए मैं कर दे रहा हूँ C1। ओके C1 C1। ओके, C1 मीन्स डबल से C डबल से C, जो कैटेगरी C मीन्स व्हाट, एटम वेट एटम नंबर के डबल से ज़्यादा। और C1 2 का मतलब 1 में C1 में मैं क्या रख रहा हूँ, C1 में रख रहा हूँ जो डबल से ज़्यादा तो है, तो पहले इंस्टीट्यूट हो गया नेचुरल नंबर हो। और C2 में मैं क्या रखूँगा जो 0.5 के फॉर्म में, 0.5 वाला। ओके, लिथियम 3 7, लिथियम सिंबल Li 3 डबल 7 हो गया, मोर देन डबल 7 होता है इसका। देखिए अब ये 7 कहाँ से आया, ये मैं पहले बता दिया कि आप 7 आपका भी आएगा। कैसे आएगा, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू का चार्ट दिया है आप वहाँ पे राउंड अप करेंगे। राउंड अप करने का बेस मैंने पहले बता दिया है कि राउंड अप करेंगे तो 1 10 इस समय नहीं करेंगे, आपको करना है हाफ के टर्म में। ओके, बेरिलियम Be एटम नंबर 4, एटम वेट 9। ओके, डबल से देखिए, डबल से यहाँ पे एक ज़्यादा है। ओके, बोरॉन बोरॉन सिंबल B, एटम नंबर परमाणु संख्या 5। ओके, एटम वेट मोर देन डबल, 5 का डबल क्या है 10, 10 से 1 ज़्यादा, 1 मोर देन डबल ऑफ एटम नंबर। ओके, एक ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा ये नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे भले ही अभी आपको यहाँ भी एक ज़्यादा दिखा, यहाँ भी एक ज़्यादा दिखा, यहाँ भी एक ज़्यादा दिखा, यहाँ भी एक ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ भी एक ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ भी, ये कोइंसिडेंस है। इसको आपको एक पैटर्न नहीं मान लेना है कि हमेशा क्या होगा, डबल से एक ज़्यादा होगा। अभी देखिए तुम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो गैप है डबल और एटम वेट के बीच में वो बढ़ते जाएगा। ओके, सोडियम Na, ठीक है, इस सब में क्या है कि एटम वेट जो है डबल से ज़्यादा तो ही है और डबल से एक ज़्यादा है। ओके, लिथियम में भी देखिए, लिथियम 6+1 है, यहाँ पे 8+1 है, यहाँ पे 10+1 है, यहाँ पे 18+1 है, यहाँ पे 22+1 है और यहाँ पे 26+1 है। ओके, चलिए इसको भी नोट कीजिए। कैटेगरी बी में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, ये भी माइंड में रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 एलिमेंट्स, इससे ज़्यादा आपको एलिमेंट नहीं मिलेंगे कहीं नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स ऐसा नहीं डेली डेली बन रहे हैं। एलिमेंट का तो भाई चार्ट आपके पास है ही। ओके, तो आप देखिए किसी का भी डबल, मोर देन डबल, सॉरी जस्ट डबल इनके अलावा किसी एलिमेंट का नहीं है। संख्या याद रखिए, 3 3 6 1 7 और 2 9, इन सभी नोट कीजिए जल्दी से। चलो हो गया, तो इसे रेज करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, कैटेगरी C1 ही है। कैटेगरी C1 में आगे देखिए, फास्फोरस सिंबल P, एटम नंबर देखिए 15 31, डबल से यहाँ पे 1 मोर देन डबल। ओके, देखिए पोटासियम 19 39, पोटासियम सिंबल के, एटम नंबर 19, एटम वेट
1 more than double 19 19 double 38 ओके आर्गन AR एटॉमिक वेट सॉरी एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक वेट 40। देखिए यहाँ पे अभी तक जो भी सीक्वेंस चलते आ रहा था अभी उसके पहले हम लोग देखे थे जस्ट इसके प्रीवियस पेज में कि एक ज़्यादा था और यहाँ पर एक ज़्यादा कि डबल से एक ज़्यादा था एटॉमिक नंबर का डबल से एक ज़्यादा ओके। और यहाँ पर भी देखिए दोनों में फास्फोरस और पोटासियम में, बट अब देखिए आर्गन से देखिए आगे यहाँ पे अब डबल से एक ज़्यादा नहीं डबल से कुछ और ज़्यादा ओके 18। जैसे यहाँ पे 2 मोर देन, अभी तक 1 मोर देन था, यहाँ से देखिए 2 मोर देन। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 4 मोर देन डबल, यहाँ पे 46 5 मोर देन डबल, यहाँ पे 4 मोर देन डबल, यहाँ पे 5 मोर देन डबल, यहाँ पे 4 मोर देन डबल, यहाँ पे 5 मोर देन डबल ओके। यहाँ पर 20 मोर देन डबल, यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे 9 मोर देन डबल, यहाँ पे 11 मोर देन डबल, यहाँ पे 10 मोर देन डबल, यहाँ पे 9 मोर देन डबल, यहाँ पे 14 मोर देन डबल, यहाँ पे अगेन 12 मोर देन डबल, यहाँ पे 21 मोर देन डबल और हेयर 184 है ना, तो यहाँ पे 36 मोर देन डबल ओके। अब देखिए डबल और एटॉमिक वेट के बीच का, एटॉमिक नंबर के डबल और एटॉमिक वेट के बीच का जो गैप है वो क्या है, बढ़ते जा रहा है। मीन्स यहाँ पे तो देख रहे थे कि यहाँ पे 2 4 में था, फिर 2 4 5 ऐसे ही था, अब यहाँ पे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया ओके। और ये सब चीज़ आप धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब आएंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यही ग्राउंड ही है ओके, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। अब ये सब टर्म अभी जो जूनियर क्लासेस में है उनको तो उनको उनके लिए अभी ये सब सोचना नहीं है ओके। बट ये जो गैप आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्यूचर में केमिस्ट्री में ओके। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ। चलो नोट कर लीजिए इसको। इसके पहले वाले पेज में मैंने छोड़ दिया था ऐसा करना। और ऐसे भी देखिए अब इतने छोटे बच्चे भी आप लोग नहीं हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे कि इधर किसी के लिए याद कर लेगा, किसी के लिए लिख लेगा। पर फिर भी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मान गलत फहमी हो जाए, इस कारण से मैं उसको मैच करवा देना ओके। नोट कर लीजिए। कैटेगरी C1 में ही आगे थोरियम स्मॉल TH एटम नंबर 90, एटम वेट 252, प्लैटिनम स्मॉल PT एटम नंबर 78, एटम वेट 195, गोल्ड स्मॉल AU एटम नंबर मिस परमाणु संख्या 79 79, एटम वेट परमाणु भार 197, फिर लेड PB एटम सॉरी सिंबल एटम नंबर 82, एटम वेट 207, यूरेनियम सिंबल U एटम नंबर 92, एटम वेट 238, बिस्मथ BI एटम नंबर 83, एटम वेट 209 ओके। गैप देखिए डबल और एटॉमिक वेट के बीच में, किसका डबल, एटम नंबर का डबल। यहाँ पे देखिए 180 90 डबल 180, यहाँ पे कितना देखिए 72 ज़्यादा है, 72 का गैप। शुरू में स्टार्ट में 8-9 एलिमेंट्स के एटम नंबर के डबल और एटम वेट के बीच का गैप कितना था, 1 था ओके। अभी देखिए गैप 72 हो गया है यहाँ प्लैटिनम। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, और ये अभी थोड़ी देर पहले बोले फिर से बोल रहे हैं, केमिस्ट्री का यही बेस है एक्चुअली। एटॉमिक नंबर के डबल और वेट के बीच का गैप बढ़ना जो है, इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जो है इसके इर्द गिर्द घूमता है ओके। ये प्लैटिनम याद है 78
डबल वन, इसका डबल कितना हो गया, 156 हो गया। ओके, वहाँ 195 है, 36 ज़्यादा है। ओके, सॉरी 39 ज़्यादा है यहाँ पे। गोल्ड और यू यहाँ पे हो गया 158, यहाँ पे 197 है। ओके, यहाँ पर भी अपर, यहाँ पर भी कितना है, 158 ना, तो 158, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया, यहाँ पे भी 39 ज़्यादा हो गया। ओके, 82, 164, यहाँ पे 27 है, तो 164, यहाँ पर 164। ओके, यहाँ 43 ज़्यादा है, यहाँ पे 92, 186 हो गया, 184 है, यहाँ पे 238 है, तो यहाँ पे 54 ज़्यादा है। नहीं, सब जगह देखिए जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे आपने देखा 72 का है। ओके, यहाँ पे जस्ट अभी आपने देखा कितना 52 का गैप है। ओके, यहाँ पे आपने देखा 164, तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 43 का गैप है। ओके, बिस्मथ सिंबल BI 83, यहाँ पे 29 डबल, यहाँ पे कितना हो गया 166। ओके, यहाँ पे भी 43 का गैप है। ओके, नोट कीजिए इसको बढ़िया से। तो ये कैटेगरी C1 खत्म हो गया। कैटेगरी C1 में काफ़ी है, मीन्स डबल से ज़्यादा नेचुरल नंबर में, मीन्स इंटीग्रल फॉर्म में। ओके, मीन्स यू कैन से जिसको कंप्लीट नंबर बोलते हैं, परफेक्ट नंबर नहीं, परफेक्ट नंबर अलग होता है, मैथमेटिक्स बहुत खतरनाक है वहाँ। मीन्स कंप्लीट नंबर, कंप्लीट। ओके, लाइक 1 2 3, इसको हम लोग नेचुरल नंबर, एक्चुअली कंप्लीट नंबर का जो कहिए कि जो सही में जो सेट है वो इंटीजर का सेट है। क्या है? इंटीजर। पूरा इंटीजर से क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो। ओके, अब उसमें क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर करते हैं तो नेचुरल नंबर है। ओके, जीरो नॉन नेगेटिव, जीरो को नेगेटिव को हटा के बस नॉन नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव अगर करते हैं तो वो नेचुरल नंबर हो गया। अगर हम लोग नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव को छोड़कर, मीन्स जीरो इंक्लूड करते हैं, होल नंबर हो गया। और अगर सबको ले करते हैं नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो वो हो गया इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे बट काम किससे हम लोग को है, नेचुरल नंबर। इस 1 2 3 4 जीरो भी नहीं आना है, ना नेगेटिव आना है, दैट्स वाई हम यहाँ पे नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ओके, मीन्स जितने भी एडिव नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, और एडिव वेट क्या है, एडिव वेट जो है वो डबल से कम, डबल या फिर डबल से ज़्यादा। तो डबल से ज़्यादा जो कैटेगरी C है उसमें भी दो कैटेगरी हम लोगों ने बना दिया है। क्या एडिव वेट में, कि एडिव वेट हर जगह जो है नेचुरल नंबर नहीं है, कहीं पे क्या फ्रैक्शनल है, मीन्स 0.5 वाला फॉर्म में है। ओके, फ्रैक्शनल में भी क्या स्पेशल, सब फ्रैक्शन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, बट हम लोग को 0.5 वाला ही से मतलब है। ओके, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ठीक, इसको नोट कीजिए बढ़िया से। चलो इसको फास्ट उतारिए। थोरियम 90, 252, प्लैटिनम 78, 195, गोल्ड 79, 197, लीड 82, 207, यूरेनियम 92, 238, ओके, बिस्मथ 83, 209। कहीं आप 235 भी देखते होंगे, बट आपको प्योरिटी 238 ही याद रखना है। ओके, इनफैक्ट अबेंडेंसी जिनकी है, प्रचुरता जिसकी जो ज़्यादा में आइसोटॉप्स, यूरेनियम 92, 235, 238, ये क्या हो गया, ये दोनों आइसोटॉप्स हैं। ओके,
तो आइसो 235 238 जो है यहाँ पर तो ये एटॉमिक वेट है, ओके। बट वहाँ जो कोडिंग होता है ध्यान देना है। अगर देखिए अगर यूरेनियम 92 है, गौर कीजिएगा ऐसे लिखा हुआ है, तो ये 235 वहाँ पे एटॉमिक वेट नहीं है। एटॉमिक ये है मास नंबर, क्या है, इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट मास भी जो होता है ना, ध्यान देना है कि मास भी लगभग मीन्स मास जो है हल्का सा फ्रैक्शनल थोड़ा सा ज़्यादा किससे होता है, मीन्स ये जो मास नंबर है, एटॉमिक वेट और मास नंबर एक तो पहले समझना है कि दोनों डिफरेंट है। और अगर रिलेशन जानना है तो यही जानिएगा ना कि एटॉमिक वेट का जो एटॉमिक वेट जो होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके मास नंबर से हल्का सा फ्रैक्शन में होगी। ऐसा नहीं कि 1 to 4 ऐसा कि नहीं, इंटीजर्स में ज़्यादा होते हैं, नहीं, फ्रैक्शन में ज़्यादा होता है, ओके। जैसे मान लीजिए 235 है तो उसका 235.4, ओके, 235.3 मीन्स क्या, एटॉमिक वेट, ओके। ये बट ये मास नंबर ध्यान देना है। तो अगर देखिए 235 करें तो इसका भी जो एटॉमिक वेट भी है वो इनफैक्ट क्या हो रहा होगा, 235 पॉइंट समथिंग रहा होगा, ओके, 235.2 235.19 ऐसा भी कुछ। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, अगर वही राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 235 आएगा। इसलिए बहुत अक्सर है लोग गलतफहमी में, बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं, रहते हैं क्या भाई, इसी कारण से। एक्चुअली एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट तो बता दिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब का मास मिलाकर, तो सबका मास मिलाएंगे तो वो इंटीजर्स तो समझिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, लाखों में कैसे हो सकता है कि सबका मिला के जब सारे इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, सभी के मासेस को मिला रहे हैं तो कंप्लीट नंबर आ रहा है, ओके, मीन्स नेचुरल नंबर आ रहा है। ये एक कोइंसिडेंस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एंड it may come 1 in million, ओके। मीन्स लाखों 10 लाखों में ऐसा केस मिल सकता है आपको, ओके। और हम लोग के मतलब एलिमेंट ही हम लोग के पास 100 मीन्स 100 और 150 के बीच में है, ओके। तो और इतने में कोई एग्जांपल नहीं जिसका कि कंप्लीट मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के वेट को जोड़ते हैं तो कंप्लीट नंबर आता है, ऐसा कैसे, इसे वो राउंड ऑफ करना ही है, ओके। तो राउंड अप करने तो 235 लाए राउंड अप करके, तो लोगों को लगता है कि नहीं मास नंबर और एटॉमिक वेट एक ही, नहीं, आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। और ऐसे ही यूरेनियम देखिए, यूरेनियम 92 238 है, ओके। तो यहाँ भी देखिए ये जो ये पूरा सिंबल ही बना है वो किसके लिए बना है, देखिए यहाँ पे होता है एलिमेंट का सिंबल, ये नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर, ओके। दिस टू आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का डेफिनेशन ही क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, ओके। तो कहने का इसका जो एटॉमिक वेट है वो भी 235 ही आएगा, इसका एटॉमिक वेट 238 आएगा। बट हम लोग कंसिडर किसको करते हैं, जिसकी अबेंडेंस है, एक्चुअली ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो परसेंटेज है इसका है, ओके। तो इनफैक्ट एटॉमिक मास लिखने का भी तरीका होता है, सारे आइसोटॉप्स अगर सारे लमसम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मोर देन वन फॉर्म में पा जाते हैं, मीन्स आइसोटॉप्स आइसोमेरिज्म जो है सारे के सारे लगभग एलिमेंट शो करते हैं। बट क्या है कि उसमें जैसे देखिए भागीदारी की बात है, अगर मान ली कि दो चीज़ मिलकर, कहीं भी आप देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है तो दो मिलकर कर रहे हैं, तो जिसका ज़्यादा पूंजी लगता है तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है, ओके। और बेसिकली उसी को लोग जानते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो एटॉमिक वेट जो होता है इनफैक्ट दोनों को मिलाकर होता है। ध्यान देना एक चीज़ कि एटॉमिक वेट जो है कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी सेपरेट एटम, किसी सिंगल एटम का एटॉमिक वेट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है उसी का एटॉमिक वेट जो है वो एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है, ऐसा नहीं है। होता है इनफैक्ट सारे एलिमेंट्स में किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटॉप्स, जैसे आप यहाँ दो आइसोटॉप देख रहे हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1 1S2, ओके, 1S3, 3 आइसोटॉप्स है। बट ऐसे तो 7 आइसोटॉप्स, चलिए मान ली 3 ही मान के चलिए, ये है, ओके, प्रोटियम, स्टार्ट से करते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ओके। तो जो एटॉमिक हम लोग हाइड्रोजन याद करते हैं 1.008, इनफैक्ट ये तीनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज है, बट वो इससे मैच कर जाता है क्योंकि उसका इन दोनों का एकदम हल्का सा शेयर है। तो लोग इसलिए क्या गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि भाई नहीं भाई इसी का एटॉमिक वेट ही, इसका एटॉमिक वेट ही हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है, नहीं,
एक्चुअली शेयर तीनों का है, लेकिन वही है, मान लीजिए कि ये 99.999 है तो बाकी सब जो है 0.001 में है, तो वो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, हमें वो समझ में नहीं आता है, लगता है कि नहीं भाई इसी का एटॉमिक वेट को हम लोग हाइड्रोजन एटॉमिक वेट कंसिडर कर लिए। सेम थिंग यहाँ पर है, इसका एबंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को ये लगता है कि नहीं इसका एटॉमिक वेट जो है, इसी का एटॉमिक वेट जो है यूरेनियम का एटॉमिक वेट कंसिडर किया। नहीं, उसमें चलिए इसका शेयर है बट एकदम बिल्कुल क्या है, लिटिल अमाउंट में है। दैट्स वाई वो हम लोग को वो कंसिडर उसको नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, मीन्स वो नेग्लेक्ट हो जाता है। चलिए ओके, ये तो थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है, लेकिन सारे के सारे काम का ये, अगर आप केमिस्ट्री में डेप्थ पढ़ाना चाहते हैं, ये तो ABCD पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का आप अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, पूरा तो बाकी है। तो आगे के लिए भी क्या है कि आगे के लिए फाउंडेशन ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये सबसे ये सब में कुछ ना कुछ इम्प्रेशन फ्यूचर मीन्स जो आगे वाला है चैप्टर्स उसका आते रहता है, तो उसको थोड़ा बहुत डील करना ज़रूरी है। ओके 29 और ऐसे में अगर बताएं कि देखिए जो गैप बढ़ते जा रहा है ना, यही न्यूक्लियर केमिस्ट्री को जन्म देगा। ओके चलिए हो गया होगा। अब हम कैटेगरी C को देखते हैं ना। सॉरी, कैटेगरी C2 को, कैटेगरी C2। अच्छा, इसके बाद ही कंटिन्यू करना चाहिए था मैं, जगह तो स्पेस तो हम लोग के पास था ही। चलो ओके, अब ग्रेस हो गया तो हो गया। नाउ कैटेगरी C2, इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं वैसे एलिमेंट्स जिनका C में है, तो C में तो पहले ही क्लियर है, C में डबल से ज़्यादा, तो डबल से ज़्यादा। और C2 कहने का मतलब है कैटेगरी C में ही सब कैटेगरी 2 है ये। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसके पहले वाले में था क्या कि नेचुरल नंबर में था, और इसमें ये जो C1 में नेचुरल नंबर था, C2 में क्या है फ्रैक्शनल है, मीन्स 0.5। फ्रैक्शनल में कौन सा 0.5 वाला, 0.5 वाले फॉर्म में। ओके, मीन्स वैसे एटॉमिक मीन्स वैसे एलिमेंट्स को लिए गए हैं जिनके जो एटॉमिक वेट्स है उनको राउंड अप करने पे क्या आ रहा होगा, उनको राउंड अप करने पे डबल से तो ज़्यादा है ही, और राउंड अप करने पे क्या है कि 0.5 वाला फॉर्म वो अडप्ट कर ले रहे होंगे। ओके, चलिए आप लोग पहले क्या फिर से बता रहे हैं कि वो सभी कोई अपने अपने बुक्स में जो भी रिसोर्सेस है उसमें आप देखिए कहाँ पे 0.5 आपका आ रहा था। 0.5 कहाँ आएगा, देखिए ध्यान से देखिए 0.5 कहाँ आएगा। राउंड अप करने तो हम इस लास्ट में बताएंगे, फिर भी यहाँ देख लीजिए, पहले भी बता चुके हैं, फिर देखिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर क्या आपके पास 2 पॉइंट, सपोज किसी का है इस तरीके से कि 10.56 है, सपोज 10.56। ओके, तो क्या बताएगा कि नियरेस्ट हाफ में करना है, तो बहुत तो क्या कर देंगे वो 10.56 है ना। अच्छा ठीक है, तो ये लग रहा है कि 10 से बड़ा है और 11 से छोटा है, लेकिन ये 11 में करीब है, इसलिए हम लोग उसको क्या लिख देंगे, इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे 11 लिख देंगे। बट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग को नियरेस्ट हाफ में करना है, तो नियरेस्ट आप नियरेस्ट 1 में कर दिए, नियरेस्ट इंटीजर में कर दिया आप। ओके, तो नियरेस्ट 1 नज़दीकी, ओके नज़दीकी 1 वाला, नज़दीकी 1 वाला। ओके, नज़दीकी 1 वाला इन द सेंस कि 1 के गैप वाला, और 1 के गैप पे जो 2 नंबर्स हैं
1 के गैप पे जो 2 नंबर्स हैं इसके नज़दीक में उन दोनों को लिखे हैं। तो 1 के गैप में 10 11 1 का गैप है, तो लेकिन उसमें ये किससे क्लोज है, इसमें इससे क्लोज है इसलिए, बट हम लोग को नियरेस्ट हाफ करना है। तो नियरेस्ट हाफ के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। तो नियरेस्ट हाफ के लिए क्या करना पड़ेगा, 10.5 के पहले क्या है 10.5 है, ओके 10.56 और इसके बाद में क्या है 0.5 के गैप पे क्या 11 आ जाएगा, ओके। इस आप इसको 11.0 ले सकते हैं या 11 से भी समझ सकते हैं, चलिए 11.0 ले लेते हैं, ओके। तो ये किससे करीब है, ये 10.5 के करीब है, ओके। दैट्स वाई इसको जो हम लोग लिख देंगे किसके इक्वल लिख देंगे, ये 10.5 के इक्वल आ जाएगा। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि हम शुरू में बताएं कि मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं हैं, बट मैथमेटिक्स को भी हराते हुए यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग जो क्लास 6 7 के बच्चों को दिया जाता है राउंड अप करने के लिए, या क्लास में कभी भी जरूरत पड़ जाती है, ऐसा नहीं क्लास में 5 6 में सिखाया गया है 5 6 7 में, बट इसका काम जो है कभी पड़ जाता है, ओके। खास करके एक्सपेरिमेंट में, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में, साइंस के एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये समझ गए होंगे। अब हम C2 का चार्ट बनाएंगे, ओके। उसको देख लीजिए, उसको साइड में नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये पूरी कैटेगरी C2 की लिस्ट है, ओके। देखिए सारे के सारे, देखिए सारा 0.5, देखिए 35.5 59.5 63.5 65.5 सब जगह 0.5, ओके। टोटल इसमें 15 है, कितने हैं 15 है। तो देखिए ये माइंड सेट हमेशा के लिए रखना, ये नहीं कि बस इस क्लास के लिए, हमेशा के लिए। ये कैसे, जैसे बचपन से 55 तक जब भी आपको केमिस्ट्री से मतलब है किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी, तो ये आपको इसलिए काम आएगा कि आप माइंड सेट रखने की, चलो भाई मेरा 15 जो है वो 0.5 वाला है, तो 15 को आप माइंड में रखने की कोशिश करते हैं। तो किसी चीज़ का नंबर बहुत मायने रखता है, ओके, क्योंकि उसमें अगर घटा कोई, मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई एलिमेंट का आप जो है मीन्स आप इंटीजर में नेचुरल नंबर में याद कर लिए और वो 16वां एलिमेंट, तो फिर तुरंत ध्यान में आया कि अच्छा 15 एलिमेंट तो है टोटल ये, तो 15 एलिमेंट से टोटल 15 एलिमेंट्स का तो लिस्ट हमारे पास है। कहने होते कि आपको याद अगर है तो आपको पता है कि किन का इसका मतलब कि ये 16वां का है ही नहीं है, 16वां जो है 16वां 0.5 वाला नहीं है, वो कन्फर्म है कि वो नेचुरल नंबर वाला ही है, ओके। तो किसी चीज़ का नंबर बहुत मायने रखता है, तो ये 15 है। एक जब फिर हम लोग देखे थे वो डबल वाला है ना, तो डबल वाला ही कुछ 7 या 9 थे, ठीक है। तो सबका नंबर बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, नंबर तो नंबर से तो काम चलेगा नहीं, उसमें कौन कौन एलिमेंट्स हैं उनका, ठीक है। तो मीन्स दिक्कत गलती होने का चांसेस बहुत कम से कम रहेगा। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन, अच्छा ये छूट गया है, क्या सिंबल छूट गया है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन Cl एटम नंबर 17 और एटम वेट क्या है, देखिए डबल से तो ज़्यादा है 17 17 34 1734 और वहाँ पे 1.5 ज़्यादा है, ओके। निकेल Ni, सबका सिंबल लिख देते हैं। कॉपर है ना, कॉपर Cu, जिंक Zn, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, ओके, रुबिडियम Rb, स्ट्रोंशियम Sr, पैलेडियम Pd, कैडमियम Cd। चलिए यह 3 SN, इसका एक अलग क्लास में मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको इजी वे में मैं बता दूंगा। सबका क्या है कि जहाँ डिफरेंट आपको सिंबल, नाम का जो लेटर है फर्स्ट लेटर उससे डिफरेंट आपको लग रहा है, मीन्स नाम के स्टार्ट लेटर्स जो एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उस स्टार्ट लेटर्स जो भी है तो उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। जैसे देखिए कॉपर में CO लगता है, यहाँ QCO है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा मिल भी रहा है, बट बहुत जगह तो क्या है, जैसे आप मान लीजिए अभी कहाँ पे टीन में हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। तो लगभग लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जान, अगर थोड़ा बहुत उसमें मतलब कि ईजी वे में मैं जैसे कैसे ये देखिए, ऐसा नहीं कि मैं एटॉमिक वेट खुद मैंने रिसर्च किया, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट इसको क्या है कि ऑब्जर्व करने के सेंस में, ग्रास्प करने के सेंस में, लर्न करने के सेंस में मैंने बहुत ईजी तरीके से इसको बता दिया है, ओके। सारी चीज़ें किताब में दी हुई है, ऐसी बात नहीं है, सारी किताबें दी हुई, लेकिन मीन्स फैक्ट्स दिए हुए हैं, वेज नहीं दिया हुआ है, तरीका नहीं दिया हुआ है। तरीका तो
मीन्स हर टीचर्स का, यू कैन से हर साइंटिस्ट का, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है दैट इज़ द बेस्ट। ओके, मीन्स एवरी डे द बेस्ट कम्स। हर दिन सबसे अच्छा कोई भी ला सकता है। ओके, तो हमारे पास जो वे है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका अपना तरीका जो सही है तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, बट हमने कोशिश की है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, हाँ, एसन, जेनॉन, जेडी, बेरियम BA, मरकरी HG, सबको देख ही रहे होंगे आप लोग। टेल्यूरियम का TE, ये सबके एटॉमिक वेट्स बेसिकली हम लोग को तो फोकस करना है एटॉमिक वेट पे। चलिए, तो 1735 निकेल Ni 28, एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक वेट 59.5, कॉपर Cu एटॉमिक नंबर 29, भैया एटॉमिक वेट 63.5, 5.5 मोर देन डबल, इसके डबल से देखिए 5.5 ज़्यादा है। जिंक Zn 30, ये भी 5.5 ज़्यादा है इसके डबल से। ओके, चलिए, गैलियम 31, यहाँ पे देखिए 67.5 ज़्यादा है। जर्मेनियम 32, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 72.5, यहाँ पे 1.5 ज़्यादा है। रुबिडियम 37, यहाँ पे 85.5 है। ओके, स्टोंसियम SR 38, एटॉमिक वेट क्या है 87.5 है। 38 76 हो जा रहा है, यहाँ पे 11.5 ज़्यादा है। पैलाडियम PD, यहाँ पे देखिए 46 है, डबल से 92 होता है, यहाँ पे 106.5 है, दैट इज 14.5 ज़्यादा है। पैलाडियम PD 46 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 106 है, 92, अच्छा इसका तो मैंने बता दिया। और केडियम का CD, केडियम सिंबल CD 48, 96 इसका डबल, और ये कितना ज़्यादा है 100, ये 16.5 ज़्यादा है। तो याद तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद कर लेना पूरा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बिल्कुल माइंड पे रखिए। कहीं पर भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ने में, और केमिस्ट्री स्कोरिंग पे बड़ा ध्यान देना, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेरिएशन सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, जो फिजिकल केमिस्ट्री है वहाँ पे वेरिएशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरिएशन नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये याद करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में काम है, इसका आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम है। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में तो काम है ही, फिजिकल में तो पूरा पूरी काम है। अगर आपको याद रहता है तो देखिए, डेटा हो सकता है कि दिया रहे, नहीं भी दिया रहे, बट नहीं दिया है तो फिर आप ऐसे ही गए। और अगर दिया हुआ भी है मान लीजिए और आपको याद है, तो आप प्रॉब्लम अगर बनाते हैं तो सॉल्यूशन करने में बिल्कुल फोकस उस साइड पर रहता है आपको। मीन्स वहाँ तो अब तो कॉम्पिटिशन में माइक्रो सेकंड का कहना था कि सेकंड तो ज़रूर, माइक्रो सेकंड का तो ज़रूर वैल्यू हो गया, सेकंड 2 सेकंड का वैल्यू हो गया है। ओके, तो अगर वहाँ पे अगर डाटा याद हो तो फिर हम देखने नहीं जाएंगे कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया, फट से वहीं पे हाँ ये है, क्वेश्चन में नहीं भी जा सकता है। ओके, और अगर दिया हुआ भी है तो हम देखने नहीं जाएंगे बार बार, हाँ एक बार तो देखेंगे, क्योंकि देखिए कहीं डाटा क्या होता है कि राउंड ऑफ डाटा कहीं पे मान लीजिए वहाँ पे दिया 2 डेसिमल प्लेस में, आप 1 डेसिमल प्लेस में याद किए हैं, यहाँ पे नहीं, मान लीजिए हम अलग बता रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ हम लोग को चलना है क्वेश्चन डेटा के अनुसार ही। ओके, मीन्स याद रखने से आप ही को फायदा है। मैंने देखिए टी SN सिंबल SN, एटॉमिक नंबर 50, एटॉमिक वेट 118.5, जेनॉन सिंबल ZE, XE एटॉमिक नंबर 54, 130.5, कितना देखिए डबल आप खुद देख ले सकते हैं। यहाँ पे 108 हो रहा है, यहाँ पे 131.5 है, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे टोटल 23.5 ज़्यादा है। बेरियम BA एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक वेट 137.5, मरकरी HG ET डबल इसका कितना 160, यहाँ 40.5 ज़्यादा है। टेलोरियम 52, यहाँ इसका डबल 104, यहाँ पे 25.5 ज़्यादा है। ओके, नोट कीजिए बढ़िया।
तो एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट नहीं, एटॉमिक वेट को याद करने का टेक्निक, ट्रिक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ओके, ऐसे ही करके हम लोग फर्दर क्या है, अब मॉलिक्यूलर वेट, जितने भी मॉलिक्यूल्स का काम पड़ता है, मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस हैं। ओके, बट हम लोग को जितना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मीन्स इधर जो हम लोग का ये हायर एजुकेशन अचीव करने का जो फाउंडेशन है, यू कैन से +2 प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे सारे मॉलिक्यूल्स का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। अब आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक वेट याद है तो मॉलिक्यूलर वेट लिखने में मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट पहले तो भाई आप कैलकुलेट कर निकालेंगे, बट ये कैलकुलेशन बार बार नहीं, मीन्स आपको मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल मुंह पर आना चाहिए। जैसे पूछा यहाँ ग्लूकोज 180, तुरंत आपको CO2 पूछा 44, वाटर पूछा H2 18, कहीं पर बिल्कुल मुंह पे रहना है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट 100, इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, तब मज़ा है। क्योंकि आप अगला तो भाई निकालने जाएगा, हमको अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट काम तो अगला निकालेगा और आपके पास पहले से है, तो टाइम सेविंग हुआ, उसको कम से कम लगेगा ऐसा करने में 15 से 20 सेकेंड, कम से कम। इतना भी फास्ट करेगा तो 15-20 सेकंड तो लग ही जाएगा, तो ये 15-20 सेकंड सेविंग होगा, उसका यूज़ हो जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए, कंप्लीट हो ही गया होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है टेक्निक तरीका बता ही दिए हैं। पहले आप इसको अच्छे से, जो नहीं किए हैं, मिस नहीं पढ़े, इसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, इस बुक से इसको मैच कर, पहले बुक में अच्छे से देखिए, और जो बेस बता दिए ये बेस तो खुद आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था, मिस ईच एंड एवरी स्टूडेंट को खुद ये ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है एटॉमिक वेट। ओके, लेकिन वहाँ पे राउंड अप वाला कॉन्सेप्ट सबसे नहीं पकड़ाता, ये ध्यान देना है, और कहीं लिखा हुआ भी नहीं, ये भी समझ जाएंगे। ओके, तो इनफैक्ट जो बिल्कुल वही में हम लोग का टेक्निकल पॉइंट है, तो उसको मैंने बता दिया। मीन्स कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है कैसे ऐसे हो जा रहा है, कहीं पे 0.5 है, कहीं पे ये है, कैसे, फिर याद करने में दिक्कत होती है। तो हम 2 स्टेप में क्लियर किए हैं। पहले बताएं कि इसका बेस जो है राउंड ऑफ करना है, वही हाफ को लेकर राउंड ऑफ किए हैं। सेकंड, इसको कैटेगराइज कर दिए हैं, लेस देन डबल, डबल, मोर देन डबल, मोर देन डबल को भी 2 सब कैटेगरी में बांट दिए हैं, C1 एंड C2। ओके, C1 जहाँ पे डबल से ज़्यादा इंटीजर्स है उसको एक साथ किए हैं, और सेकंड में C2 जो है सेकंड जो सब ग्रुप है, सेकंड जो सब कैटेगरी है, वहाँ पे डबल से ज़्यादा है बट 0.5 वैल्यू फॉर्म में। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।